अनेक अनेक दुख रूपी पर्यायों को क्यों प्राप्त करता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, शरीर तो मनुष्य का मिला है लेकिन स्वभाव जानवरों के जैसा हुआ करता है। बर्ताव उसके जानवरों से भी कई बार बदतर हम लोगों ने देखा जाता है। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य प्रकृति के साथ में, जन्म के साथ में अगर वृक्ष है तो व्यक्ति के स्वभाव ही से पता चल जाता है कि ये आगे चल करके क्या करेगा। बुजुर्ग लोगों की कहावत हमेशा याद आती है। वो हमेशा कहा करते थे कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मतलब बच्चे का जन्म होते ही आप उसे जो पालने में डालते हो, वो पालने में गिरा हुआ बच्चा, वो बच्चा खेलता हुआ बच्चा, उस बच्चे को देख करके बुजुर्ग लोग बता देते थे कि बच्चे का स्वभाव आगे चल करके क्या हो। अगर वृक्ष स्वभाव का था तो इसीलिए उन्होंने उसे क्षुद्र स्वभाव के लिए कह दिया गया। होने के लिए तो वह जैन कुल में जन्म ले लिया, मनुष्य पर्याय में धारण कर लिया, लेकिन उसके क्षुद्र स्वभाव नहीं गया, क्षुद्र भाव नहीं गए। और क्षुद्र भाव जिसको कहते हैं हल्की स्वभाव वाला व्यक्ति, उसकी नीच स्वभाव वाला व्यक्ति। मैंने बीच में एक कथानक बताया था उस स्त्री का, 2 दिन पहले भी आपसे चर्चा हुई थी इसी विषय को लेकर की। शूद्र स्वभाव जिसके लिए हम कहा जाता है, ऐसे क्षुद्र स्वभावी व्यक्ति, नीच स्वभावी व्यक्ति, उसके परिणाम से ही पता चल जाता है कि इसका स्वभाव क्या है। और ऐसे व्यक्ति की संगति कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके परिणाम ही कुछ इसी प्रकार से हैं। जैन कुल में जन्म तो जरूर ले लिया है उसने, लेकिन वो किसी शूद्र जाति से आया है, वो किसी क्षुद्र भाव से आया है, इसीलिए वह यहाँ पर भी वो जन्मजात संस्कार ही वो कभी संस्कारित बने रहते हैं। दूसरी बात एक और कही जाती है, बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तब उस समय पर माँ के भाव भी कुछ इसी प्रकार से हो जाते हैं। कंजूस प्रवृत्ति, दान आदि नहीं देना, भगवान के दर्शन आदि करने के भाव नहीं होना, मुनिराजों की आहार आदि देखने के भाव नहीं होना, भगवान की पूजा पाठ में मन नहीं लगना, स्वाध्याय आदि नहीं करना, स्वाध्याय में मन नहीं लगना, ये सारे भाव उसी से समझ में आते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भव्य जीवो, जब कहीं आपके घर में कोई गर्भ अवस्था में आए और गर्भ अवस्था में आते से ही उसे जैन धर्म के संस्कार देना प्रारंभ कर देना। क्या करना? आज हमारी माताएं बहनें तो सब भूल गई हैं। उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, और बेड रेस्ट का अर्थ उन्होंने उल्टा निकाल दिया कि बस आराम करो, मोबाइल देखो, टीवी देखो, ज़्यादा इधर उधर की गप्पे लड़ाओ, इसकी चर्चा करो, उसकी चर्चा करो, फालतू की बकवास करो, इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसका वो, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इस सब में हमारा मन लगा रहता। डॉक्टर ने कहा था बेड रेस्ट कहा था, ये तुमसे थोड़ी ना कहा था कि मंदिर नहीं जाना, धर्म ध्यान नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना। बेड रेस्ट का मतलब ये कहा था कि घर गृहस्थी के कार्य नहीं करना। तुम घर गृहस्थी के कार्य तो तुम तुम्हारे पूरे कर रहे हो, और धर्म ध्यान के कार्य में
धर्म ध्यान के कार्य में आप वंचित रह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आने वाला जीव है वो धर्मात्मा नहीं है 100%। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार हमारे यहाँ क्षुद्र भावी व्यक्ति हैं, इसी वजह से प्रकृति के वश रुद्र जिसमें आता है रौद्र भावी। रौद्र भाव क्या होते हैं? जिंदगी भर रोते रहो, इसको रौद्र कहा जाता है। जो जीव आते ही रोता है और रोता नहीं है तो माँ तो हमारी उसको जानबूझ कर रुलाती है। क्या होता है ये ना, बच्चे को जबरदस्ती चिमटी लेंगे, ये करेंगे वो करें, रुलाने की कोशिश करते हैं, होते ही जन्म से ही उसे रुला देते हो तुम, तो जिंदगी भर रोएगा ही रोएगा बेचारा। क्या करेगा, क्या करेगा बताओ। तीर्थंकर भगवानों का जब जन्म हुआ, महामुनिराजों का जन्म हुआ तो वो रोए नहीं, रोए क्या बताओ, कोई तो बता दो रोए क्या? तुम तुम्हारे बच्चों को क्यों रुलाते हो? पहले ही मंगलाचरण तुम गलत कर देते हो। गलत तो नहीं करे हम? पहला ही मंगलाचरण उसका बच्चे का जन्म होते ही वो जन्म हुआ है, वो स्वाभाविकता से रोने लग जाए, एक बात अलग है। इसे ही समझ में आता है रौद्र भाव। तुम जबरदस्ती मत उसको ठोका पीटी करके रुलाने की कोशिश मत करना। हम लोग क्या करते हैं, सुरला रौद्र भाव, यानी कि वो जिंदगी भर तक रोता रहा और रो ही रहा है। क्या कर रहा है, जिंदगी भर तक रो ही तो रहा है। आज वर्तमान के युग में देखिए, आपका बच्चा बड़ा जरूर हो जाता है तो कोई घर के परिवार से रो रहा है, कोई कहीं से रो रहा है, कोई बच्चों के लिए रो रहा है, कहीं किसी रो रहा है, जिंदगी तो ऑफिस में रो रहा है, कहीं पर दुकान व्यापार आदि के लिए रो रहा है। उसके भाव रौद्र परिणाम चल रहे हैं क्योंकि वो दुखी है। रौद्र परिणाम का मतलब ये होता है वो दुखी, क्योंकि जब तक दुख नहीं होगा तब तक उसे रोना आएगा क्या? रोना आएगा क्या? बच्चे को भूख ना लगी हो तो बच्चा चिल्लाएगा क्या? रोएगा क्या? नहीं रोएगा। उसी प्रकार से ये व्यवस्था है, क्योंकि बड़ा जरूर हो गया है लेकिन उसके परिणाम अभी भी वही चल रहे हैं। भगवान इंद्र भगवान कहते हैं ये रौद्र भाव ही, क्योंकि ये रुद्र की प्रवृत्ति से रुष्ट होना। तीसरे नंबर पर कहा रुष्ट, ये स्त्री के पर्याय के भाव है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जल्दी रुष्ट हो जाती, पुरुष नहीं रुष्ट होता जल्दी से। रूठ करके बैठ जाना, कोप भवन में जाकर के अपना कोप प्रकट कर लेना, अभी तो नहीं होगी, बात अलग है। पहले जो कोप दृष्टि वाला प्रकरण चलता था वो सब होता था, अभी तो सब बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन ये रूठना मनाना, ये साला दुष्ट भाव जिसके अधिक होते हैं, ये भी विरुद्ध है। ध्यान रखना, मैं आगे क्या बताने वाला हूँ इसमें। ये जो परिणाम जो बता रहा हूँ ये मनुष्य है, और मनुष्य के रूठना मना रूठने के परिणाम नहीं होते, वो रूठता नहीं है, वह रुष्ट होकर के बैठता नहीं है कोई, क्योंकि उस मान कसाई व्यक्ति होता है वो व्यक्ति रुष्ट होकर के बैठता है। कौन बैठता है? मान कसाई व्यक्ति जो होता है, जो मायाचारी व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति रुष्ट होकर के बैठता है, क्योंकि नाटक करे बगैर कोई पूछने वाला क्या होता, नाटक थोड़ा सा करना पड़ता है। तो वो नाटक जो कर रहा है वो मान कसाई और मायाचारी वाला व्यक्ति कर रहा है। सरल स्वभावी व्यक्ति कभी भी क्या नाटक नहीं, क्योंकि उससे होगा ही नहीं, क्योंकि उसका परिणति कुछ ऐसी है कि उसका स्वभाव ही सरल है, और सरल वाले व्यक्ति को कभी वो अभिनय नहीं कर पाता है। इसीलिए तो नाटक करने के लिए थोड़े थोड़े नए नए अच्छे अच्छे लोग ढूंढने पड़ जाते हैं। चेहरा कैसा भी चाहिए लेकिन अभिनय अच्छा होना चाहिए। क्या होता है, इसी कारण से कहा जाता है। तो उन्होंने कहा रुष्ट भाव, और इसके बाद में कहा अनिश्चय भाव।
अनिष्ट करने वाला जिसको कहा जाता है, अनिष्ट करने वाला, अनिष्ट किसका? दूसरों का, घात करने वाला, कसाई जिसके भाव हमने समझ में ले ले। दूसरों को कष्ट देने वाला परिवार जो उसको कहा जाता है, क्योंकि उसे मजा उसी में आता है। किसमें? दूसरों को कष्ट देने में उसे आनंद आता है, तो वह कष्ट देकर के भी खुशी मनाता है। तो ये ध्यान रखना, जो जीव अगर कष्ट देने में आनंद मानता है तो नियम से नारकीय है। नियम से वो बहत्तर भवनवासी जो ज्योतिष जो भवनवासी आदि जो देव जाते हैं नरक में जाकर के लड़ाते हैं और खुशी मनाते हैं। कौन से जीव जाते हैं नरक में? कौन से देव जाते हैं लड़ाने के लिए? कौन से जीव जाते हैं नरक में लड़ाने के लिए? कौन से देव जाते हैं? जो देव जाते हैं वो कौन से हैं? अरे कोई नहीं बताएगा, क्या बात है? कौन से देव हैं जो नरक में जाकर के आपको लड़ाई झगड़ा कराते हैं, आपको नरक में जाकर के विपरीत आपको दिखा दिखा करके? किधर से आवाज आई? नहीं है? बहत्तर देव कहाँ से टपके आए भी? बहत्तर तो ऊपर टपके हुए हैं। नरक गति में जीव जो रहते हैं कौन से? असुर कुमार जाति के देव। कौन से? असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो जाकर के नरक में जाते हैं, नारकियों को आपस में लड़ाते हैं और लड़ा करके बढ़िया आनंद मानते हैं। तो ऊपर आकर के भी वही कार्य कर रहा है, कष्ट देने के कार्य कर रहा है, लड़ाई झगड़े में आनंद मना रहा है, अनिष्ट कार्य करते हैं। तो उसे कहां से आया है? वो जीव कहां से आया है? या तो असुर कुमार जाति के देवों से आया है या फिर असुर कुमार जाति के देवों में जाकर के जन्म लेने वाला है। तो ये चीज समझ में आती है, या तो वो वहां से आया है या वहां जाकर के जन्म लेने वाला है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं वह अनिष्ट कार्य होता है पिशुन्य यानी चुगलखोर। ये स्वाभाविक बता रहा हूं मैं, मनुष्य की स्वभाव, इनसे सावधान रहना। अगर कहीं ऐसे भाव वाले व्यक्ति अगर आपको मिल जाएं तो इनसे भैया 10 हाथ दूर रहना, इसके लोगों की संगति मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा ये आगे हमारे आचार्य भगवंत कहेंगे। चुगलखोर, और चुगलखोर क्या होता है? चुगली करता है। किसकी चुगली करता? चुगलखोर क्या करता? चुगली करता है। और वो चुगली कैसे चुगली करता? हो सकता है तुम अच्छी बातें कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हो, धर्म चर्चा कर रहे हो या उसकी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन चुगलखोर को क्या लगता? चुगलखोर को क्या लगता? वह तो कहता देखो तुम्हारे बारे में गलत गलत सोच रहे, तुम्हारी तरफ इशारा कर कर कैसे ऐसा कह रहे थे। हो सकता है वो अच्छी चर्चा, धार्मिक चर्चा और कह रहे हो यानी धर्मात्मा जीव है, कितना पुण्यात्मा जीव है, दान पुण्य करता है, भगवान की पूजा करता, मुनिराजों की सेवा करता। वो कह रहा नहीं देखो तुम्हारे बारे में गलत सलत बोल रहे थे, चुगलखोर की परिणति है, इससे भी सावधान रहना। ऐसे चुगलखोरों से भी सावधान, क्योंकि ये चुगलखोर जहां जहां होते हैं इन्हें आनंद उसी में ही आता है। इसकी चुगली उसकी सिर, उसकी चुगली उसके सिर। वो घटना कुछ नहीं, राई का पहाड़ बना करके खड़ा कर देते हैं। राई का पहाड़ जानते हो आप लोग? राई का पहाड़ जानते हो ना? ये चुगलखोरों का काम है। छोटी सी बात हुई नहीं है कि उसको इतना बड़ा चढ़ा करके कह देते हैं। इसलिए भैया इन चुगलखोरों से भी
सावधान रहना, इन चुगलखोरों से भी 10 हाथ दूर रहना भैया, इनसे तू नजदीक मत भटकने दो, और भटक भी जाए तो उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करना, ऐसी कोई चर्चा नहीं करना कि जिससे परिणाम परिवर्तित हो जाए, उसका परिणाम हमें गलत मिलने लग जाए। क्योंकि चुगलखोर जो होता है वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का सामर्थ्य उसके अंदर में हुआ करता है, इसीलिए कहा जाता है वो चुगलखोर। तो शून्य सद्भाव की बात कही है भगवान। घमंडी, अहंकारी, अभिमानी ऐसे व्यक्ति की भी संगति नहीं करना। घमंडी जानते हो, अहंकारी जो होता है, अहंकारी व्यक्ति उसको हमेशा सम्मान लगता है, मान लगता है, बस आप उसे सम्मान देते जाओ, काम धंधा कुछ करना, मंच माला माइक, ध्यान रखो, मंच माला माइक स्वाभाविकता से करना वो ठीक है, प्रशंसा के योग्य है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा मंच माला माइक में फंसा रहता है वो व्यक्ति अहंकारी ही है, घमंडी ही है। क्योंकि अगर देखो उसका सम्मान ना करो, उसकी प्रशंसा ना करो, फिर देखो मजा, फिर देखो मजा, फिर देखना तुमको क्या मजा सिखाता है। वो कहता है अरे अच्छा तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने मेरे बारे में 2 शब्द अच्छे नहीं कहे, तुमने ऐसा कहा, फिर तो देख लो मजा चखा देगा, तो तुमको तुम्हें कहीं ना कहीं उठा करके पटक देगा। वो एक छोटा सा अहंकार करने के वजह से, अहम भाव घमंड करने की वजह से, और देखो जो होना था, एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसी होनी थी, प्रकृति की होनी ही ऐसी थी, क्योंकि कर्म सत्ता में ऐसा ही पड़ा हुआ था, और जब सत्ता में कर्म पड़ा हुआ था, इसी का ही तो परिणाम था। वो परिणाम वो क्या हुआ, यही कारण होता है। और आगे कहा जाता है, तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि घमंडी, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या रखता है, मुख में राम बगल में, ईर्ष्यालु की व्यवस्था है ये। जो ईर्ष्या रखता है वो व्यक्ति के दिखता नहीं है, झलकता नहीं है, चेहरे से आप नहीं समझ सकेंगे कि हमसे ईर्ष्या के भाव रखे हैं। वो तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है अंदर ही अंदर ईर्ष्या करता है, बाहर उसको दिखाने की चेष्टा नहीं करता है, और अंदर ही अंदर उसके द्वंद्व चलता रहता है, और अंदर ही अंदर वह सामने वाले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या के भाव प्रकट करता है। इसीलिए जो कहा जाता है ईर्ष्यालु, और ईर्ष्यालु के बाद में कहते हैं गाने मांगने वाला व्यक्ति। गाने और मांगने वाले व्यक्ति, इनसे भी दूर रहना, इनकी संगति कभी नहीं करना। किनकी? किनकी? गाने और मांगने वाले, गाने बजाने वाले जो लोग रहते हैं, इनकी कभी संगति नहीं करना। पहले हमारे मंदिरों में जो गाने बजाने वाले गंधर्व आदि आया करते थे, वो गंधर्व दरवाजे के बाहर, जिसको कहा जाता है चौकी मंडप, अभी तो हमारे मंदिरों से सब हट गई, पुराने प्राचीन मंदिरों को उठा करके उनमें देखना, एक आगे चौकी मंडप हुआ करता है, उस चौकी मंडप के अंदर नहीं आते थे। क्या समझ रहे बात? उस चौकी मंडप के अंदर नहीं आते थे, और वो वहीं अपना जो भी भजन आदि, भक्ति आदि और भगवान की स्तुतियां आदि जो गा करके सुनाया करते थे लोगों को, बजा बजा करके, क्योंकि उनके बदले में दक्षिणा तो तुम ही देते थे ना,
क्योंकि जो गाएगा और गाएगा, गाने के बाद में इनाम के रूप में आप लोग जो है इतनी अच्छी सुंदर भक्ति कर रहा है, इतनी अच्छी सुंदर पूजा पढ़ रहा है, इस भाव के साथ में जो कोई भी व्यक्ति मंदिर से जब बाहर निकलता था उसकी भक्ति से और उसके गान आदि से प्रसन्न होकर के उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में दे करके चला जाया करता था। लेकिन आज क्या व्यवस्था बन गई? आज उन गंधर्वों ने क्या किया? आजकल तो हमारे जैनी भाई भी संगीत की दुनिया में घुस गए हैं, वो भी गाने बजाने लग गए हैं। तो बताओ इनको क्या कहेंगे? गंधर्वी कहेंगे और क्या कहेंगे? तुम जन्म से जैन हो गए, जाति में जैन में झूले लिया तो, लेकिन कर्म तो तुम्हारा गंधर्व वाला। मैं जो स्वभाव बता रहा हूं इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि जिस जिस मनुष्य का जैसा जैसा स्वभाव है उन स्वभाव वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहने की बात कही है। क्यों रहना चाहिए? गाने बजाने वाला व्यक्ति और कहते लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति। कौन सा? लड़ाई झगड़ा जानते? बात बात में झगड़ेलू व्यक्ति, उससे भी दूर रहना चाहिए। करने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहने वाले कहते हैं इनसे क्या होता है? ये व्यक्ति कभी भी सम्यक दृष्टि, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? ये व्यक्ति कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं होते, ये व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा नहीं होते, ये व्यक्ति कभी भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए इनकी संगति कभी नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति इनकी संगति करता है वह जीव हमेशा दुख ही पाता है, सुख नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति इनकी संगति करता है वो अपने भी धर्म को नष्ट करते सो करते ही हैं, तुम्हारे भी धर्म को नष्ट कर दिया करते हैं। जैसे मान के चलो लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति, तुम मंदिर में आए थे भगवान की पूजा करने के लिए और वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तुम्हारे भाव क्या थे? तुम्हारे भाव क्या थे? पूजा करने की, और सामने वाले ने तुमसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, तुम्हारा पूजा हो गया क्या? हाँ, खुद तो धर्म किया ही नहीं, खुद ने तो भगवान की पूजा करी नहीं, खुद ने तो साधु संतों की सेवा अर्चा करी नहीं, लेकिन दूसरा जो कर रहा था उसे भी नहीं करने दिया। तो इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि बब जीवो, अगर वास्तविकता में अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो इनसे हमेशा बचते रहना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? ये बात ध्यान रखना, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है ये धर्मात्मा नहीं है। और धर्मात्मा का चोला अगर पहन करके भी अगर ऐसा कार्य करते हैं तो मैं तो कहता हूं परमात्मा जी भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें धर्म के मार्ग पर अच्छी बुद्धि दे। इनके जो कर्म ऐसे बन गए हैं इन कर्मों से इन्हें मुक्ति मिले। क्यों मिले? क्योंकि ये कर्मों से छूटेंगे तभी अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। यही वास्तविकता में कहा जाता है। तो मैं आपसे यही कह रहा था, तो मनुष्य की प्रकृति के माध्यम से ही हमें अपन उस व्यक्ति का स्वभाव पता कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी प्रकृति का स्वभाव नहीं पता नहीं चलेगा तब तक वही हम उसके संगति और उसके साथ में रहेंगे। उसके साथ में रह करके ही किसी और का तो नहीं लेकिन स्वयं का विनाश अवश्य कर लेंगे। क्यों कहा जाता है संगति के सोबत गुण हमें प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ बंदे तत्गुण लब्धि। अर्थ क्या है इसका? सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम जिसकी वंदना कर रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर भी प्रकट होते हैं। होंगे नहीं, होते हैं, ये पक्का है। जैसे एक रस्सी को पानी खींचने के लिए कुएं के पत्थर पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चली जाती है तो उसमें निशान होता है या नहीं होता? हाँ, होता है कि नहीं होता?
होता है ना? पक्का विश्वास है? होता है। इसी प्रकार से बार बार तुम भगवान के पास आओगे, बार बार तुम भगवान की पूजा अर्चा करोगे, बार बार तुम अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, तो तुम्हारे गुण भी सत्संगति के रहेंगे। और तुम अगर बार बार मुनिराजों के पास जाओगे, मुनिराजों के आहार आदि दोगे, उनकी संगति में जब बैठोगे, तो एक ना एक दिन तुम्हारा भी त्याग का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यही कारण कहा जाता है। और दुर्जन की संगति करोगे तो, शराबी की संगति करोगे तो लाख तुम नहीं पीना, लेकिन तुमको शराबी जरूर गिना जाएगा। तुम नहीं पियो मत पियो, लेकिन तुम किसके साथ में हो? किसके साथ में हो? जब शराबी के साथ में चलोगे तो तुमसे शराबी जरूर कोई ना कोई कहीं देगा, अरे तुमने कम उससे ज्यादा पी ली है तो तुमने कम पी ली होगी, अरे ज्यादा कुछ नहीं तो तुम्हारे कपड़ों से तो बदबू आई जाएगी, क्योंकि तुम उसकी संगति में रहते हो। और नहीं कुछ है, तुम जिस मधुशाला में, मधुशाला के अंदर में उस व्यक्ति ने शराब पी है, तुमने भले ही ना पी है, तुम सिर्फ मात्र उसके बगल में बैठे हो, तो तुमसे देख करके दूसरा देखने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? क्या कहेगा बताओ? वही कहेगा ना कि इसने भी शराब पी करके आया है, इसने भी शराब पी कैसे लिए कह रहा। यही कारण है। तो दुर्जन की संगति का साथ रहोगे, दुर्जन के संगति के साथ में रहोगे तो दुर्जन कहलाओगे, और अच्छे लोगों की संगति करोगे तो आप सज्जन कहलाओगे। निर्णय आपको करना है। मैंने स्वभाव बता दिए, क्या मैंने व्यक्ति की पहचान बता दी है। निर्णय आपको करना है। क्षुद्र भाव वाला व्यक्ति हो, रौद्र भाव वाला व्यक्ति हो, रुष्ट वाला भाव व्यक्ति हो, अनिष्ट करने वाला हो, पिशाचू चुगली करने वाला व्यक्ति हो, और घमंडी हो, ये सालू हो, गायन गाने बजाने वाला हो, और याचना कलहा, और ये दोषों को देखने के लिए कहते हैं ये व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि को तो इनसे कोसों दूर रहना चाहिए। इनसे सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो तो कोसों दूर जाकर के रहता है। इसीलिए कहता है तो अपना भी जीवन का कल्याण हो, यही भावनाएं हमारी थी। इसलिए मैंने आपको ये रास्ता बताया। चुनना नहीं चुनना वो आपकी मर्जी है। आप किसके साथ में रहना पसंद करेंगे और कौन सी गति में जाना पसंद करेंगे वो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम जैसे भाव बनाओगे वैसे ही आपकी गति को प्राप्त होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आशीर् बुद्धि श्री विपुल सागर जी महाराज की, प्रदसंग सिरवाणी माता की।